Hello student, today we start unit 2nd of special function and integral transforms. Unit 2nd start with chapter 3rd, Legendre equation. First of all we read about the Legendre equation. What is the Legendre equation? ये देखो Legendre equation क्या होती है? Differential equation is of the form, यानी कि अगर इस टाइप की अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो वो क्या बनेगी? लीजेंडर इक्वेशन। क्या दे रखी है? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये लीजेंडर इक्वेशन है, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y की मल्टीप्लाई होनी चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y की मल्टीप्लाई माइनस 2x और y की मल्टीप्लाई n इंटू एन प्लस 1 के साथ होना चाहिए। n कोई भी पैरामीटर है, ये रियल या कॉम्प्लेक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन। लीजेंडर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका हमने फर्स्ट चैप्टर में सॉल्यूशन निकालना सीख चुके हैं बाय फ्रोबेनियस मेथड। उसी मेथड से ही लीजेंडर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्यूशंस निकाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। ये देखो सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन का हम चेक करेंगे कि क्या सॉल्यूशन होगा, यानी कि उसका ऑर्डिनरी सॉल्यूशन होगा या फिर सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है सॉल्यूशन चेक करने के लिए? जो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको डिवाइड कर दो उधर। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को डिवाइड कर दिया, 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि अब पुट करके देखते हैं x इज इक्वल टू 0। ये जो इसका कोफिशिएंट आएगा ये px हो जाएगा, जो y का कोफिशिएंट आएगा वो qx हो जाएगा। हम x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 0 के लिए px और qx दोनों फाइनाइट वैल्यू आती हैं। अगर px qx दोनों फाइनाइट वैल्यू आती हैं तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी पॉइंट। और दोनों में से p और q दोनों में से कोई एक भी वैल्यू अनडिफाइन आ जाती है तो फिर वो सिंगुलर वैल्यू बन जाती है, लेकिन यहाँ पर दोनों वैल्यू फाइनाइट आ रही हैं तो x इज इक्वल टू 0 किस टाइप का पॉइंट बनेगा? ऑर्डिनरी पॉइंट। और ऑर्डिनरी पॉइंट बनने के बाद फिर जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हम इसका जनरल सॉल्यूशन लेकर चलते हैं। और वो सॉल्यूशन क्या होगा? x की पावर m इंटू ए नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर अप टू सो ऑन। फिर हमें ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये सॉल्यूशन मतलब जो ये हमने कोफिशिएंट लिए है ना ए नोट a1 a2, इनकी वैल्यू निकालनी है और इन्हीं वैल्यू को वापस इसी में पुट करना है तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हम जर्नल सॉल्यूशन लेकर चले हैं। यहाँ हमें ए नोट a1 a2 की वैल्यू नहीं पता और इन्हीं को निकालना है, तो इनको निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है? देखो इसको क्या लिख सकते हैं? समेशन। ये क्या है? ए नोट a1 a2, तो ये मान लिया हमने ए आर, यानी कि आर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, तो 0 टू अप टू सो ऑन, यानी कि इन्फिनिटी तक ए आर। और फिर देखो x की पावर m, x की पावर m प्लस 1, x की पावर m प्लस 2, यानी कि x की पावर m प्लस आर। फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, m प्लस आर आगे आ जाएगा, जो पावर है उसमें एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका कांस्टेंट एज इट इज़, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और जो ऊपर पावर दे रखी है उसमें से 1 और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। y डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, इन तीनों की वैल्यू को हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू को पुट कर दिया, माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया, n इंटू एन प्लस 1 वाई की वैल्यू को पुट कर दिया। अब एक बार तो इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इस समेशन की, ये मल्टीप्लाई कर दी। फिर माइनस एक्स स्क्वेयर से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस, और जब ये एक्स स्क्वेयर अंदर जाएगा तो यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा ना। एक्स स्क्वेयर अंदर जाएगा, कितना बचेगा? एक्स की पावर m प्लस आर। फिर माइनस टू x को अंदर लेकर जाएंगे तो m प्लस आर, और x की पावर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, n इंटू एन प्लस 1 कितना हो जाएगा? ए आर, एक्स की पावर m प्लस आर। अब देखो इस ये आ गया, इनमें से समेशन कहाँ से स्टार्ट है? 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, यानी समेशन सेम है सारे। यहाँ पर x की पावर कितनी है? m प्लस आर माइनस 2, यहाँ पर x की पावर कितनी है? m प्लस आर, यहाँ पर x की पावर m प्लस आर, x की पावर m प्लस आर। तो ये तीनों तो सिमिलरली टाइप के हो गए, यानी कि यहाँ पर समेशन कॉमन आ जाएगा। समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और x की पावर m प्लस आर इकट्ठा हो जाएगा, ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x की पावर m प्लस आर माइनस 2 दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स यूज करेंगे, लेकिन शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स यूज करने के लिए r माइनस 2 है,
m प्लस आर माइनस 2 है। यहाँ पर इस डायरेक्ट यूज करेंगे तो r की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट है, r इज इक्वल टू 0 से। फिर हम कॉमन कैसे लेंगे, ये तो r इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो जाएगी ना, इसलिए हम क्या करें, यहाँ पर पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, पहले ही 2 पर ले जाते हैं, तो फिर 2 से वापस चेंज होकर ये 0 पर आ जाएगी। अब देखो यहाँ डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट यूज करेंगे ना तो ये तो आ जाएगा x की पावर m प्लस आर, ये तो आ जाएगा, लेकिन समेशन 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 इंक्रीज हो जाएगा ना। यहाँ पर 2 को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर भी तो 2 इंक्रीज होगा, x की पावर m प्लस आर माइनस 2 से 0 पर लेकर आएंगे, यानी x की पावर m प्लस आर लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा फिर। और ये सारे समेशन कहाँ से हैं, 0 से, इसलिए चारों कॉमन नहीं बनेंगे। इसलिए हम क्या करें, अब r इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ये पुट कर दिया r इज इक्वल टू 0, ये टर्म आ गई। फिर r इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ये टर्म आ गई। फिर r इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ये रहा समेशन r इज इक्वल टू, अब कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 2 टू इन्फिनिटी, ये एज इट इज, सारा एज इट इज। अब हम शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स यूज करेंगे, क्योंकि जब r माइनस 2 को चेंज करके r लेकर आएंगे, यानी कि m प्लस आर लेकर आएंगे, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से। फिर ये चारों समेशंस इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ हम शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स यूज करेंगे इस टर्म पर। ये देखो ये टर्म है समेशन r इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी m प्लस आर माइनस 1 AR। तो यहीं पर हमें यूज करना है ना शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। यूज करो, कैसे यूज करते हैं, m प्लस आर माइनस 2, m प्लस आर माइनस 2 को क्या पुट करेंगे, k, और k की जगह फिर वापस क्या रख देंगे, m प्लस आर, तो यानी कि माइनस 2 हट जाएगा ना, x की पावर m प्लस आर ही तो लेकर आनी है, तो इसलिए m प्लस आर माइनस 2 की जगह हमने क्या रख दिया, k। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r को इधर रख लो, r की वैल्यू यहाँ निकालनी है ना, समेशन में r है इसलिए r की वैल्यू, r को लेफ्ट हैंड साइड में रख लो और बाकी सारा दूसरी साइड, k प्लस है, 2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा और m क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखो सब जगह m प्लस आर, तो m प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 को इधर ले जाओ, k प्लस 2 हो जाएगी। अब समेशन की लिमिट निकालनी है, समेशन की लिमिट क्या, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 है ना, तो r इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 रखो, r इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू m, r 2 रखा तो k की वैल्यू कितनी आ गई, m, और r इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे, तो इन्फिनिटी में तो कुछ भी ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, k की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, यानी कि समेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, k इज इक्वल टू m टू इन्फिनिटी। m प्लस आर की जगह हमें क्या रखना है, k प्लस 2, m प्लस आर की जगह k प्लस 2 माइनस 1, ये आ गया। r की जगह हमें क्या रखना है, r की जगह 2 माइनस एम प्लस के, और ये x की पावर m प्लस आर माइनस 2 ये हमने पुट किया, ही था k, ये टर्म आ गई। हो गया क्लियर। अब देखो क्या था, m प्लस आर माइनस 2 की जगह k, और फिर वापस k की जगह क्या रखना था, m प्लस आर रखो, फिर k की जगह m प्लस आर रख दिया, k की जगह m प्लस आर रख दिया, k की जगह m प्लस आर रख दिया, यहाँ पर भी k की जगह m प्लस आर रख दिया, यहाँ पर भी k की जगह m प्लस आर, m से m कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m प्लस आर प्लस 2, m प्लस आर प्लस 1, और ये m से m, यहाँ पर m से m कैंसिल आउट होकर a r प्लस 2 और x की पावर m प्लस आर, ये निकाल दिया। हो गया क्लियर, कैसे यूज किया हमने शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। ये देखो समेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, 0 टू इन्फिनिटी से स्टार्ट हो गया, और x की पावर भी कितनी आ गई, m प्लस आर, और यही तो निकालना था, ये देखो यही आया हुआ है। हो गया क्लियर। अब देखो तीनों समेशन तो ये ऐड कर दिए, और फोर्थ समेशन ये शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स यूज करके वही आ गया, तो यानी कि समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कॉमन आ जाएगा, x की पावर m प्लस आर कॉमन आ जाएगा, चारों को इकट्ठा करके ये टर्म आ गई, यहाँ पर कॉमन भी आ गई, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और x की पावर m प्लस आर। अब देखो अब क्या करना होता है, हमें इंडिशियल इक्वेशन निकालनी होती है। इंडिशियल इक्वेशन क्या निकालते हैं, जो x की सबसे लोवेस्ट पावर है, x की सबसे लोवेस्ट पावर ही है, इसका कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट को क्या रखेंगे हम, इज इक्वल टू 0, ये होगी इंडिशियल इक्वेशन। इज इक्वल टू 0 रखते यहाँ से m की वैल्यू, a नोट को 0 रखेंगे नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट 0 हो जाएगा ना फिर, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, 0 और 1। इंडिशियल इक्वेशन हम इसीलिए निकालते हैं ताकि हम m की वैल्यू निकाल सकें। m की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और 1। अब देखो दूसरा क्या था, m माइनस 2 के बाद क्या आता है, x की पावर m माइनस 1, उसके कोफिशिएंट को इज इक्वल टू 0 रखो, ये रख दिया कोफिशिएंट को इज इक्वल टू 0।
A1 0 लेंगे नहीं, ये कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, तो क्या पॉसिबिलिटी बचेगी, m इंटू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, m इंटू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से m की वैल्यू जीरो पुट करो, जीरो हो गया, वन पुट करेंगे तो वन वन, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अकेले क्या पॉसिबिलिटी बच गई, m इज इक्वल टू जीरो की पॉसिबिलिटी बच गई यहाँ पर। अब देखो x की पावर m माइनस टू इज इक्वल टू जीरो रखे हमने m की वैल्यू निकाल ली, x की पावर m माइनस वन पुट करके हमने यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल ली, और ये जनरल टर्म है। यहाँ अब किसका कोफिशिएंट होगा, x की पावर m प्लस आर, उसका कोफिशिएंट इज इक्वल टू जीरो। ये रहा x की पावर m प्लस आर का कोफिशिएंट इज इक्वल टू जीरो। ये ए आर और ए आर प्लस टू के कम्बिनेशन में आ गया, तो ए आर और ए आर प्लस टू में बड़ा कौन है, ए आर प्लस टू, तो ए आर प्लस टू को इधर रख लो, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ। आ गया ए आर प्लस टू, ये आ गई इक्वेशन। अब देखो यहाँ से हमने इन दोनों इक्वेशन से चेक किया था, यहाँ पर क्या सेटिस्फाई कर रही थी इन दोनों इक्वेशन को, m इज इक्वल टू जीरो, m इज इक्वल टू वन पुट करके देख लिया ना हमें, क्योंकि m इज इक्वल टू वन पुट करते हैं तो वन प्लस वन टू इंटू वन यानी टू, टू इज इक्वल टू जीरो आता है, टू इज इक्वल टू जीरो तो हो नहीं सकता, इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी बची थी इन दोनों से, m इज इक्वल टू जीरो। तो अब रखो यहाँ पर m इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया ए आर प्लस टू, m इज इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद ये आ गया। अब देखो ए नोट और ए वन की वैल्यू तो आ नहीं सकती, यहाँ से हम निकाल के देख चुके हैं। अब ए टू की वैल्यू निकालनी है, तो ए टू की वैल्यू यानी ए टू, टू कब आएगा, जब आर इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करेंगे, आर इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री। ये देखो ये ए टू की वैल्यू आ गई, किसके कम्बिनेशन में आई, आर इज इक्वल टू जीरो रखा ए टू, आर इज इक्वल टू जीरो रखा तो कितना आ गया ए नोट, ए नोट के कम्बिनेशन में आ गई यहाँ पर आर इज इक्वल टू जीरो रखते ही। अब देखो आर की जगह क्या रखना है, वन, वन रखेंगे तो थ्री, थ्री किसके कम्बिनेशन में आ जाएगा, आर की जगह क्या रखेंगे वन, ये देखो ये आ गया ए थ्री ए वन के कम्बिनेशन में आ गया। अब ए फोर, ए फोर किसके कम्बिनेशन में आएगा, ए टू, लेकिन ए टू की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, जो ए टू की वैल्यू निकाल रखी है वो वैल्यू को पुट करो, पुट करते ही किसके कम्बिनेशन में आ जाएगा ए नोट, ए फोर भी किसके कम्बिनेशन में आ गया ए नोट। अब ए फाइव निकालो, ए फाइव में कितना आ गया ए थ्री, ए थ्री की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, उसको पुट कर दो, किसके कम्बिनेशन में आ जाएगा ए वन के कम्बिनेशन में। अब इन सारी वैल्यूज को जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन था y इज इक्वल टू एक्स की पावर m ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स फोर, ऐसे उस कम्बिनेशन में रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं, m इज इक्वल टू जीरो, तो x की पावर कितनी होगी जीरो, ए नोट ए वन की वैल्यू है नहीं हमारे पास, ए टू की वैल्यू है वो पुट कर दी, ए थ्री की वैल्यू है वो पुट कर दी, ए फोर की वैल्यू है वो पुट कर दी, ए फाइव की वैल्यू है वो पुट कर दी। ठीक है, अब देखो जहाँ पर ए नोट कॉमन है उनको इकट्ठा कर लिया, और जहाँ पर ए वन है उनको इकट्ठा कर लिया, यानी कि अब ये सॉल्यूशन दो सीरीज के सॉल्यूशंस का कॉम्बिनेशन आ गया। y इज इक्वल टू ए नोट वाई वन एक्स मान लेते हैं प्लस ए टू वाई टू एक्स मान लेते हैं, ये सॉल्यूशन आ गया, और यही सॉल्यूशन हमने निकालना था। अब देखो दूसरा क्या बचा था हमारे पास, m इज इक्वल टू वन, अगर m इज इक्वल टू वन रख के सॉल्यूशन निकालेंगे ना, वो सॉल्यूशन भी इन दोनों सीरीज में से किसी न किसी का कम्बिनेशन आएगा, इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन पर डिपेंड है ये सॉल्यूशन, ये दोनों आपस में तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब m इज इक्वल टू वन निकालेंगे सॉल्यूशन वो इन पर डिपेंड आएगा, इसलिए डिपेंड सॉल्यूशन को लेंगे नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का कम्बिनेशन हो गया। अब देखो ये सॉल्यूशन निकालना था लीजेंडर इक्वेशन का, ये हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। अब अगर पूछे कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ लीजेंडर इक्वेशन, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकाल देंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना हम फर्स्ट चैप्टर के 1.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं पावर सीरीज में। देखो ऐसे ही निकाला था ना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm प्लस वन डिवाइड बाई cm, यानी कि पहले तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या करें, ये जो ये y1x है ना इसका निकाल लेते हैं, फिर y2x का निकाल लेते हैं, और जब दो सीरीज के एडिशन का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना हो तो एडिशन में क्या करते हैं, जो उनमें से मिनिमम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आती है ना वही उस सीरीज की होगी, यानी कि y1 की अगर 2 आ गई, y2 सीरीज है इसकी अगर 3 आ गई, तो इन दोनों में से ये देखेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिनिमम किसकी है, यानी कि 2 है ना मिनिमम, तो दोनों के एडिशन की 2 रहेगी, अलग अलग सीरीज की जो निकालेंगे उनमें से जो भी सबसे मिनिमम होगी वही आएगी। देखो अब
1/r इज इक्वल टू, ये हो गया लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ से हम mth टर्म निकालेंगे, पहले तो हम y1 के लिए निकाल रहे हैं, तो y1 की mth टर्म क्या होगी, ये देखो mth टर्म ऑफ y1 सीरीज है, वहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है, तो mth टर्म के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर m, और यही था ना एक बार, तो n इंटू एम प्लस वन। नेक्स्ट टर्म में क्या हो गया था, n-2 इधर इंक्रीज हो गया था, n+3 इधर इंक्रीज हो गया था। ऐसे ही mth टर्म में कहाँ तक जाएगा, n-2m-2, यही है ना, n-2 n-4 n-6, यानी कि इवन चलता रहेगा, इसीलिए तो 2m लिखा है हमने यहाँ पर, ताकि ये इवन रहे, 2m इवन, और इवन में से इवन घटाएंगे तो इवन ही बचेगा। और ये देखो इधर ओड था ना, n+1 n+2, तो ये देखो n+2m-1 किया है हमने, यानी कि 2m इवन है, और इवन में से 1 घटा देंगे तो ओड बचेगा ना, यानी कि ओड उधर जाता जाएगा, और डिवाइड बाई इवन का फैक्टोरियल था ना, इसलिए 2m+1 फैक्टोरियल। और अब क्या निकालनी थी, m+1th टर्म, जहाँ पर भी m है, m की जगह क्या रख देंगे, m+1, ये रख दिया m+1, वही y(m-1 की पावर m-1 की पावर m+1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का क्या फॉर्मूला था, 1/r लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm+1 डिवाइड बाई cm, और इसका मॉडुलस cm+1 ये रही, और इसको किससे डिवाइड करना है, इससे, तो ये बीच वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी ना, सारी टर्म्स कॉमन है। देखो क्या बचेगी y(m+1) में, एक ये वाली टर्म बचेगी और एक ये वाली टर्म बचेगी, ये आ गई, और डिवाइड बाई ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि cm+1 ये डिवाइड में है ना, cm+1 ये डिवाइड में, तो 2m फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, तो 2m+2 2m+1 फिर 2m फैक्टोरियल आएगा ना, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2m+2 और 2m+1 इंटू 2m फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। 2m फैक्टोरियल से 2m फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये आ गया। लिमिट किस पर है, m पर है। पहले तो माइनस को अंदर ले जाओ, इस माइनस को यहाँ अंदर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, 2m-n हो जाएगा, इस माइनस को अंदर लेकर जाएंगे, 2m-n। यहाँ से भी 2m कॉमन ले लो, यहाँ से भी 2m कॉमन ले लो, यहाँ से भी 2m कॉमन ले लो, यहाँ से भी 2m से 2m कैंसिल आउट होकर ये आ जाएगा। अब लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करो, n/∞ 0 0 0 0 1 इंटू 1 कितना आ गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1। सिमिलरली हम y2 के लिए निकालेंगे, y2 सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी 1 आएगा, तो टोटल सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो गया, 1, क्योंकि दोनों में से मिनिमम लेना है ना, 1 और 1 दोनों में मिनिमम 1 ही है। और किसके लिए हो गया, फॉर मोड ऑफ x लेस देन 1, मोड ऑफ x लेस देन 1 के, यानी कि mth टर्म में तो x की पावर m था ना, और ये x की पावर m+1 है, तो डिवाइड किया तो x ही तो बचा, x की पावर m+1 डिवाइड बाई x की पावर m, तो x ही बचा, तो यानी कि फॉर मोड ऑफ x लेस देन 1, ये आ गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब देखो ये सॉल्यूशन है हमारा लीजेंड्री इक्वेशन का, ये y1 सीरीज थी, ये y2 सीरीज थी सॉल्यूशन में। अब देखो अगर हम n को इंटीजर लेकर चलते हैं, अगर n को इवन इंटीजर लेकर चलते हैं, n को इवन इंटीजर, तो इवन में लेकर चलो, इवन 2 लेकर चलते हैं, मान लो 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया। अगर हम 2 लेते हैं तो ये एज इट इज रहेगी, ये 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि ये भी 0 नहीं होगी, लेकिन 2 लेते ये 0 हो जाएगी, ये भी 0, 2 रखते ये भी 0, इससे नेक्स्ट भी 0, यानी कि ये दोनों टर्म्स तो 0 होंगी नहीं, इसके बाद वाली सारी टर्म्स 0 आ जाएंगी, क्योंकि सब में n-2 आएगा। ऐसे ही n की वैल्यू 4 लेंगे, इवन 4 लेंगे तो ये तो 0 होंगी नहीं 3 टर्म, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करके आगे तो सारी 0 हो जाएंगी। तो यही कहता है अगर n को इवन लेकर चलते हैं तो y1 में तो एक पोलिनोमियल बचेगी, चाहे तो ये दोनों टर्म लगा लो उस पोलिनोमियल में, या फिर ये 3 टर्म लगा लो, लेकिन जब इवन लेकर चलते हैं तो y2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो इवन में प्लस है, इवन में प्लस है, तो प्लस में तो कोई भी टर्म फिनिश नहीं होगी, तो यानी कि अगर n को इवन लेकर चलते हैं तो y1 में तो पोलिनोमियल बचता है और y2 इनफाइनाइट सीरीज। ऐसे ही अगर ओड लेकर चलते हैं, ओड लेकर चलेंगे तो y2 में पोलिनोमियल बचेगी। देखो ओड लो, 1 लेंगे तो 1-1 0, 1-1 0, सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, एक पोलिनोमियल बची, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 1 के साथ प्लस है, 1 के साथ प्लस है। फिर अगर 3 लेंगे तो ये 2 टर्म्स बचेंगी, इसके बाद वाली सारी 0 हो जाएंगी और ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही कहता है अगर n को इवन इंटीजर लेते हैं
तो y1 एक पोलिनोमियल बचती है, y2 इनफाइनाइट सीरीज बचती है। अगर y2 को अगर ओड इंटीजर लेकर चलते हैं n को, तो y2 में तो पोलिनोमियल बचती है और y1 इनफाइनाइट सीरीज बचती है। यानी कि इंटीजर को यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा ओड और इवन में। तो यानी कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा? पोलिनोमियल प्लस इनफाइनाइट सीरीज। पोलिनोमियल यानी एक पोलिनोमियल बचेगी एक में से और प्लस दूसरी इनफाइनाइट सीरीज बचेगी। तो यही कहता है, देखो पोलिनोमियल सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे ये पोलिनोमियल बच गई, यहाँ पर पोलिनोमियल बच गई है, पोलिनोमियल सॉल्यूशन निकालेंगे। a0 a1 दो ही कांस्टेंट आए हैं लीजेंड्रे इक्वेशन में। अगर इनकी वैल्यू निकालें हम a0, यानी कि इनकी वैल्यू इस टाइप से निकालेंगे कि पोलिनोमियल बिकम्स 1। जो ये पोलिनोमियल बचेगी ना, ये पोलिनोमियल बचेगी, यहाँ पर मान लो n = 2 ले लिए, पोलिनोमियल बचेगी। ये कितनी हो जाएगी? 1 at x = 1 इज कॉल्ड लीजेंड्रे पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर एंड डिनोटेड बाय Pn(x). ये यूज होगा कि Pn(x) में ये कांस्टेंट निकालने के लिए, यानी पोलिनोमियल को = 1 रखेंगे at x = 1 के लिए। ठीक है, ये तो था पोलिनोमियल सॉल्यूशन। अब आता है दूसरा, मतलब जो पोलिनोमियल बची थी उसके लिए। दूसरा था जो ये इनफाइनाइट सीरीज, इसके लिए नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट सीरीज विद सॉल्यूशन। a0 a1 ही तो आया लीजेंड्रे इक्वेशन में। सुटेबली चूजन कॉल्ड लीजेंड्रे फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड डिनोटेड Qnx। यानी पोलिनोमियल टाइप का सोल्व करेंगे तो Pnx बोलेंगे, और जो दूसरा इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन सोल्व करेंगे तो उसको Qnx बोलेंगे। और पोलिनोमियल को सोल्व करने के लिए पोलिनोमियल = 1 होगा at x = 1 के लिए। थैंक यू। ये था सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रे इक्वेशन एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और किस टाइप का सॉल्यूशन होगा उसका बिहेवियर चेक किया है, इंटीजर पुट करके ओड के लिए इवन के लिए, और Pnx Qnx निकालना। ये आगे हम Pnx की जो ये वैल्यू है ना = 1 रखेंगे at x = 1 पर Pnx निकालना। ये हम आगे रोडरिज फॉर्मूला में यूज करेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट को। थैंक यू।